Mansuri. नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? मजे में रहने का पब्लिक, क्योंकि ना आजकल की जिंदगी है ना पब्लिक, फुल कॉर्पोरेट स्टाइल हो गई है। आजकल लोग भी एक दूसरे से ना कॉर्पोरेट के स्टाइल में बोल रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर सच है पब्लिक। आपको यकीन नहीं होता? दिखाता हूं मैं अभी। मुंबई से ना ऋषि आ रहा है, वो भी अपने कॉर्पोरेट स्टाइल में ना अपनी कहानी सुनाने वाला है। सुनने का अपने को तो चलते बुलाते अपने फटेले मजनू को, ऋषि को, मुंबई से। क्या बोलते पब्लिक? आजा ऋषि। क्या बात है, फुल चकाचक। हाँ, स्मार्ट बॉय। बैठ। फुल एकदम स्मार्ट लग रहे रे। क्या चल रहा है जिंदगी में? बस सर, रेगुलर स्टफ। और करता क्या है तू? सर, आई एम अ रिलेशनशिप मैनेजर इन द बैंक। बैंक में? तो मेरे को लोन मिल देना यार। ज्यादा नहीं, 5-6 करोड़ रुपया बस हो गया। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। मेरे को एक बात बता, तू खुद का रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तू बैंक में क्या करता होएगा? तू सबके रिलेशन की महाबिन करता होएगा। सुन, ये अभी तक मजाक चल रहा था ये। मेरे को मालूम है, देख ऋषि, क्योंकि हम लोग बुलाने से पहला आपका पूरा बायोडाटा लेके हम लोग बुलाते, ऐसे ही किसी को बुलाते नहीं। हाँ जी बाबू। तो मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मगर ये जो करोड़ों लोग जो तुम्हें देख रहे हैं ना हिंदुस्तान के, तो वो जानना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और तुम्हारे मुंह से जानना चाहते हैं। हाँ भाऊ, आपने एक बात बहुत क्लियर बोली कि मैं कॉर्पोरेट टाइप दिखता हूँ या फिर बैंक में काम करता हूँ। तो वैसा ही मेरा जॉब है, 9 से 5 का जॉब है, और शाम के 5 से सुबह 9 बजे तक भी मेरा कॉर्पोरेट टाइप ही जॉब है। 9 से 5 सुबह जाता है, शाम को 5 बजे आता है। हाँ भाऊ। फिर 5 बजे वापस काम पे जाता है, तो दूसरे दिन सुबह 9 बजे आता है। भाऊ, काम पे नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर? ये रेगुलर काम है मेरा, और इसके पीछे रीजन है मेरी गर्लफ्रेंड नेहा, या फिर आप कह लीजिए एस्पायरिंग वाइफ। समझा नहीं। ये क्या, ये सब चीजें, एक्सपायरिंग वाइफ नहीं, तेरे को थोड़ा समझा ना यार, जिससे मुझे भी समझे, इतने लोग जो आपको देख रहे हैं उनको भी समझे। सर, मेरी गर्लफ्रेंड नेहा ने टॉप यूनिवर्सिटी से MBA किया है, और पिछले कई सालों से MNC के साथ काम कर रही है। और उसका कहना यह है कि हमारी सभी के जीवन में कॉर्पोरेट लाइफ जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए। और हमारी लाइफ भी अब कॉर्पोरेट टाइप ही बन गई है उनकी वजह से। नहीं, हमारी लाइफ मतलब समझा नहीं, हमारी का क्या होता है? हमारी भाऊ, मैं और नेहा के 2 को बॉयफ्रेंड। नहीं, क्या वापस? नेहा के को बॉयफ्रेंड केतन और अनिकेत, हम तीनों रिलेशनशिप में। केतन, अनिकेत और ऋषि। हाँ भाऊ। ये एक लड़की के 3 बॉयफ्रेंड? जी भाऊ। ये एक के साथ ट्रिप किधर से आए? फ्री मिला क्या है उसको? कौन सी दुनिया से आए भाई साहब? हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा है। जब तुझे पता है उसके और पहले 2 है, फिर तू तीसरा बन गया, तो क्या चीज है यार? लेकिन भाऊ, नेहा ने एक सिस्टम बना रखा है। हाँ, कॉर्पोरेट सिस्टम टाइप, कि वो जैसा करती है वैसे हमें करना पड़ता है, और वो हमें टारगेट भी देती है। कुछ खिलाया पिलाया क्या तेरे को डाल के? नहीं भाऊ। फिर? लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मुझे ये टारगेट भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। क्या टारगेट होते हैं? टारगेट जैसे कि गोल्ड की रिंग देना। हाँ? गोल्ड रिंग सर। और या फिर अनिकेत तो अब प्रोसेस में रहा नहीं, क्योंकि उसको तो बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसकी नेहा के साथ नहीं जमी। यार बहुत ही कंफ्यूज हो गया हो यार मैं। ये टारगेट के चक्कर में एक लड़की बोलती है मेरे को रिंग चाहिए, तू रिंग ला के देता है। एक लड़का था जो वो ये प्रोसेस में फेल हो गया, तो उसके गांड पे लात मार दी। एक अभी बाकी है, वो अभी तुम लोग दोनों है। जी भाऊ, और हम दोनों को टारगेट दिए गए। तो मुझे ये लग रहा है कि साला तू तो वड़ा पाव में मालूम है वो
2-3 तरीके का चटनी डालता है, वैसा वड़ा पाव जैसा तुम लोग चटनी बन गया रे। अरे भाऊ ऐसा कुछ नहीं है। तो यार सीधी बात बताना यार, मैं इतना तुम्हारे जैसा कॉर्पोरेट वाला नहीं है रे बाबा, तो सादा सिंपल लोग हैं अपन। हाँ तो सीधा सीधा बताना यार। देखो सर, नेहा की पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं। नेहा ने हम 3 लड़कों को को बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम तीनों को वो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा है उसने, और हमें वो उसके टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। अनिकेत तो इस प्रोसेस से बाहर ही हो गया है, क्योंकि नेहा की उसके साथ नहीं जमी। क्यों? क्योंकि वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया। टारगेट पूरा नहीं कर पाया। ओए, इसके लिए उसके गांड पे लाद, तो अनिकेत चुतिया बन गया, अनिकेत के गांड पे लाद दी। अब मैं और केतन बचे हैं, दोनों चुतिया। फिर जान दे वो, आगे बोल। हम दोनों में से किसी एक को वो कंफर्म करेगी और उससे शादी करेगी। ये क्या बोल रहा है ये? दिस इज टू मच यार, ये क्या बोल रहा है ये? सबके सामने बोल रहा है ये। अरे तुम रिलैक्स हो ना थोड़ी देर। व्हाट रिलैक्स? पूरी पर्सनल लाइफ। अरे उसको बोलने दो ना जो बोल रहा है। तुम एक बार बैठो बैठो, रिलैक्स। तेरे को मालूम, तुम लोग दोनों को ना वो सीधा सीधा लग रहा है ऐसा कि वो यूज कर रही, समझा? सीधा सीधा ये ना छोटा बच्चा भी बोलेगा कि उसको चॉकलेट के बहाने चॉकलेट दिखा के चुतिया बना रहे करके। भाऊ कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को यूज ही करती है। पर तू कंपनी नहीं ना मगर। लेकिन भाऊ वो तो कंपनी है क्या? इंसान है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि तुम लोग को चुतिया बना रही हो। रिंग ला के दे, ये ला के दे, वो ला के दे, क्या बता? लेकिन भाऊ हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा, जो वो कहेगी वो हमें करना पड़ेगा। साला इतना पागल हो गया उन लोग उसके चक्कर में आप दोनों। भाऊ मैं उससे प्यार करता हूँ सच्चा। अरे बस कर यार, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, और पहली बार ऐसे शो में देख रहा हूँ जिसको खुद पता है कि उसको छोड़ के और 2 बॉयफ्रेंड भी है उसके। अब क्या रुलाएगा मेरे को? इधर एक नहीं संभाला जाता है यार। आप महान हो बाबा। ऐसा हो गया है भाऊ ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें टारगेट दिए जाते हैं वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। प्यार करते हैं, जैसे अनिकेत को टर्मिनेट किया था वैसे हमें भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर प्रोसेस में नहीं। ठीक है चल, अभी मैं भी ना एक वो तुम्हारा लैंग्वेज है ना कॉर्पोरेट, वो भाषा में मैं भी एक कुछ चीज बताता हूँ तेरे को। ये बी मालूम है, जे मालूम है, जी मालूम है, एम मालूम है? मालूम है कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड। मेरे को मालूम रे, कि तेरे को नहीं मालूम। ये बैचलर इन जोरू का गुलाम, समझा? ये है वो लग रहा है वैसे ही चाहिए तुम लोग। खाते में मान ले और पगार में ले, ऐसा हो गया ये। भाऊ आप भी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? हाँ? नहीं, मेरे को एक बात बता। वो सब ठीक है यार, उसको वो सब मजाक है, मगर मेरे को एक बात बता, तू खुश है ये सब चीजों जो हो रही है? खुश है तू? भाऊ अगर खुश होता तो मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास क्यों आता? तो फिर आगे बढ़ना जिंदगी में। अभी तक जब समझ में आ रहा है तुझे कि ये सब चीजों से मैं खुश नहीं हूं, फिर भी अपनी कोई उससे बड़ा चुतिया कोई नहीं होता है। आगे बढ़ना जिंदगी में। भाऊ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उससे प्यार कर सकता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता। ये भगवान उठा ले रे, मेरे को नहीं ऐसे चुतियाओं को, सच में। एक तेरे को एक बात बोलता हूँ, तुझे बुरा भी लगेगा, गलत भी लगेगा, क्योंकि अभी क्या बोलूं तेरे को। गधे को जानता है? गधे के मुंह में गू का वास आया ना तो रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हो गया इधर। देख अभी सादा सिंपल ना, फाइनल में फाइनल, अभी सादा सिंपल फाइनल। बता क्यों? क्योंकि तू आया है हमारे पास मदद मांगने। जी भाऊ। मैं तुझे सब ये सब बोल के जा रहे चल रहे, ये सब बोल के ना मैं नहीं कर सकता है, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। मुझे सिंपल बता, फाइनल। तू जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है
या उसका इंतजार करना चाहता है कि वो कब तुझे हाँ बोलेगी? और क्या करना चाहता है? भाव देखो, मैं यही चाहता हूँ कि नेहा ने जो कॉर्पोरेट टाइप की ये जो सिस्टम बनाया है उसको वो डेमोलिश कर दे, अच्छा, और उसको मतलब जिसको भी वो पसंद करे उसको एक्सेप्ट करे, या फिर जिसको ना पसंद करे उसको रिजेक्ट करे। बस एटलीस्ट एक चीज कंप्लीट तो करे। बस। अब हम दोनों को फंसा के रखा है तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बस अभी अभी तेरी ना बातें मेरे को समझ में आ गई, समझा? कि तू कितना भी तेरी कोई मारे मगर तू उसको छोड़ने वाला नहीं है, बराबर? तू उससे एकदम अंतर होते ना, अंतर से तेरे दिल में ना बैठ गया, ऐसा हो गया है। हाँ, तो उसका ना कुछ अभी सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाऊ अपना वादा तोड़ता नहीं, समझा? अभी तू एक काम कर, तू बैठ। हाँ, अभी दूसरा वाला गजकरण जो नमूना है ना, गजकरण मजनू, उसको बुलाना है, ठीक है? तू बैठ। हाँ, चल जी भाई। बैठ, तू पीछे, बुलाता हूं मैं। कभी कभी लगता है ऐसा भी दौर आएगा जिंदगी में कि नहीं, लोग कंप्यूटर पे करेंगे पर बच्चा ना फैक्ट से आएगा, ऐसे ही लग रहा है। तो क्या अभी देखा, एक फटेला आशिक गया, अभी दूसरा गजकरण आशिक आएगा। ये साले ना, ये साले अरे बोल नहीं सकता, आपको मालूम नहीं, तो मैं बोलता है ना तो ऐसी अपन बुलाते दूसरा गजकरण आशिक को, ठीक है? केतन आजा। चलिए मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम नहीं कहोगे? ऑल द बेस्ट। सी यू। जब इतना सब कुछ चल रहा था तुम्हारे मन में, पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। इतना सब प्राइवेट लाइफ तुमने डिस्कस कर ली सबके सामने, कुछ भी नहीं लगा, और तुम मुझे बोल रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये प्यार है? नेहा, हर चीज का एक समय होता है। ये समय था। नेहा, अभी वो समय आया और मैंने सबके सामने वो अपने दिल की बातें रखी। इट्स नॉट रॉन्ग। तो तुमने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारे दिल के अंदर चल रही बातें थी मेरे बारे में। मतलब ये तुम पहले भी कह सकते थे, नहीं, लेकिन तुमने नहीं कही। नेहा, शट अप एंड आई एम वेरी हर्ट। कैसे आशिक? बढ़िया। मजे में ना? बेटी है। थैंक यू। कैसे? मस्त। कड़क कड़क लग रहा है एकदम। अरे ये लड़कियों के चक्कर में ऐसे हो जाता है। हाँ, सही बात है बाबू। खुद का जो पर्सनैलिटी वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरे का डुप्लीकेट बना देती है वो। लंका लगी पड़ी है बाबू। है ना? प्यार भी हो गया तुम लोग को? हाँ, बता क्या चल रहा है आगे? बस बाबू, चल रही है जिंदगी, संघर्ष चल रहा है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि जिस रास्ते पे निकले हैं अपना प्यार हासिल करें, हाँ। लेकिन जमता दिख नहीं रहा मामला। क्या है ना केतन, गाड़ में जब गू नहीं हो ना तो जू भागने को नहीं जाने का। समझने का क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, सही बात। चल मुझे एक बात बता, ये जो तेरी आइटम है नया, वो कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली के ना बाबू। अरे वाह, ठीक है, चल कोई बात नहीं। अभी मुझे एक बात बता, ये रिश्ते के बारे में तेरा क्या कहना है? भाऊ, जहां तक मुझे लगता है कि नेहा इज स्मार्ट इनफ टू मैनेज 2 बॉयफ्रेंड्स एट ए टाइम। मतलब बताऊं? मतलब ऐसा है कि वो महीने में 13 दिन मुझे डेट करती है, 13 दिन ऋषि को डेट करती है। तो ओड वाले जितने दिन है वो मेरे हैं और इवन वाले ऋषि के। वो आज इवन डे है। तो साला ये क्या खेल रहे हैं क्या तुम लोग? उठक बैठक चालू है क्या? कभी तू उठेगा तो उसका बेटेगा, उसका बेटेगा तो तेरा उठेगा। हाँ, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तेरा रिश्ता। भाऊ, इसीलिए तो आपके पास आया ना। हाँ, तो वही बता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर बता।
जो दिमाग में जाए। भाऊ देखो, प्यार तो करता हूँ उसको, हाँ क्लियर है, हाँ रहना भी चाहता हूँ उसके साथ, हाँ। लेकिन नेहा जो है ना वो प्रैक्टिकल है। बोले तो? मत बोले तो कि उसने अपने कुछ टास्क बनाए हुए हैं कि वो पिछले 1 साल से हम दोनों को एक कंपटीशन में दौड़ा रही है, अच्छा। और वो देख रही है कि जो बेस्ट होगा वो जीतेगा, और जो जीतेगा वो उसका हस्बैंड बनेगा। तो बस हम दोनों रेस में दौड़ रहे हैं। तो अभी तो तू हस्बैंड बना भी नहीं है। हाँ भाऊ, लेकिन भाऊ इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, हाँ। मेरा और ऋषि का चाहे हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम बॉयफ्रेंड इन लॉ होने के बावजूद भी हम बेस्ट बडीज बन गए। मतलब बोले तो कि जैसे कि आप इकट्ठे रहते हैं ना, कि बातचीत करते रहते हैं कि आज उसके साथ है, आज मेरे साथ है, तो एक दोस्ती वाला रिश्ता बन गया है। किसके साथ? ऋषि के साथ। ऋषि के साथ, अच्छा। तो मुझे लगता है कि जितनी खुशी मुझे खुद के सिलेक्ट होने की होगी कि एज एन नेहा का बॉयफ्रेंड, उतना ही दुख मुझे उसके रिजेक्ट होने का भी होगा। अच्छा। हाँ, तो बस ऐसा है ना भाऊ, कह सकते हैं कि अपना तो वो घर वाली बाहर वाली वाला सीन चल रहा है ऋषि के साथ। तो मेरे को एक बात बताइए, बाहर का करने का कुछ ऑप्शन भी प्रेजेंट है तेरे पास? बाहर का भाऊ ऐसा है कि देखो, मैं तो चाहता हूँ नेहा के साथ शादी करना, लेकिन इन केस अगर नेहा मुझे रिजेक्ट करती है और ऋषि के साथ चली जाती है तो डेफिनेटली मुझे बाहर शादी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स सारी उम्र कवारा तो बैठूंगा नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूं इस बात को लेके कि दो आई लव नेहा, बट इन केस अगर मैं रिजेक्ट होता हूं तो कहीं ना कहीं तो शादी करनी है। तो ये है भाव। देख, कभी वो सब छोड़ दे, अभी मुझे एकदम ना फाइनल बता दे कि क्या तेरा लफड़ा क्या है। सीधी बात बता दे, क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं, क्या सोचा है, फाइनल। हाँ लफड़ा तो मतलब लॉजिक तो सिंपल सा है हाँ। कि सच बताऊं तो भाऊ मैं 29 का हो गया हूं। आई एम 29 राइट नाउ। अभी मेरे को घर से प्रेशर आ रहा है अच्छा कि 30 का होने से पहले मुझे किसी भी हाल में शादी करनी ही करनी है। अच्छा। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि बाद में लड़की मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि मैं चाहता हूं कि जो भी है ना वो जल्दी से क्लियर हो जाए, ताकि मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से जो भी होना है, शादी होनी है तो जल्दी से शादी हो जाए। बराबर। और भाऊ अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि नेहा जो है वो नेहा हम दोनों को, मुझे और ऋषि को टारगेट देती है। अच्छा, हाँ, तो टारगेट। अच्छा वो टारगेट हमें पूरा करना होता है, मतलब 1 क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में। अच्छा। अब जैसे इस 3 महीने का मेरा टारगेट क्या है कि मुझे नेहा को एक स्मार्टफोन लेके देना जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो, और अच्छा। जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट लगभग अराउंड 90,000 1 लाख रुपए है। अच्छा। अब भाऊ सच क्या बताऊं, मतलब मेरी खुद की फटी पड़ी है। मेरा खुद का घर खर्चा 30,000 रुपए है, मुझे 90,000 का फोन लेके देना है, और मैं अकेला वर्किंग पर्सन हूँ मेरे घर में। तो उससे अच्छा एक काम करने का ना, एक क्वार्टर वाइन शॉप चलाने का, पीने का। बराबर बोल देता आदमी। भाऊ कोशिश की इसकी भी 90,000 खर्चा क्यों करने का? इसकी भी कोशिश की थी भाऊ। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अच्छा। फिर क्या है ना कि मैंने बहुत बार कोशिश की उसको बताने की। हाँ। एक बार की बात है ऐसे कि वही आपके वाली बात, क्वार्टर वाली बात। तो दिमाग खराब हो रखा था कि मुझे टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। हाँ। अब मैंने लगाया क्वार्टर और मैं पहुंच गया उसके पास। हाँ। अब भाव पता क्या है कि जब आप किसी के प्यार में होते हो ना, तब आपसे बात ही नहीं की जाती। यस। अब वहां जाके ना आप ऐसे बिल्कुल वो पूछ रही है क्या बोलना है, मैं नहीं, सही सही। तो अब मसला ये है भाऊ कि अब उसका जो क्वार्टरली टारगेट है वो 90,000 का फोन। हाँ। अब मुझे खुद का कमाना है, खुद का घर खर्चा चलाना है, खुद ही मैनेज करना है, अपने घर पे भी पैसा भेजना है। दूसरी तरफ जो ऋषि है उसको प्लस पॉइंट क्या है कि उसके बाप का खुद का बिजनेस है। अच्छा। उसका बड़ा भाई है जो कमाता है, जो कंट्रीब्यूट करता है घर के खर्चों में, और इसीलिए वो उसको एक अपर है इस रिलेशनशिप के अंदर कि उसको प्लस पॉइंट है कि इसलिए मैं उसके लिए भी खुश हूं कि चलो अगर मेरे साथ वो नहीं जाती है तो आई एम ओके विद कि वो ऋषि के साथ खुश रहे एकदम। लेकिन भाऊ दिल की बात तो ये है कि ये जो प्यार है ना बड़ी कुत्ती चीज है। दिल लेके मानता नहीं। मानता नहीं। ना इधर जाने को दिल करता है ना इधर जाने को दिल करता है। तो भाऊ बस लंका लगी पड़ी। आप ही बताओ क्या हाल है।
सही है, सही है। तो मुझे एक बात बता, जी भाऊ। तो टारगेट जब तुम पूरा करते हो तो मैडम बोनस बिनस देती है कि नहीं कुछ? हाँ? क्या सिर्फ टारगेट ही पूरा करवाती रहती है? ये भाऊ आपने क्या पूछ लिया? बोनस तो क्या है ना भाऊ कि नेहा जो है, जैसे मैंने बताया कि वो प्रैक्टिकल है, तो उसका क्या सीन है कि उसने एक प्रोग्राम चलाती है वो, जिसको बोलते हैं इमोशनल असिस्टेंस प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, बड़ा टेक्निकल है। तो अब इसमें क्या है कि जब कभी वो उसका मूड खराब होता है, वो डाउन फील कर रही है, वो सैड फील कर रही है, तो उस समय में कौन उसके साथ खड़ा रहता है दोनों में से? तो कौन उसको रिलैक्स फील करवाता है, कौन उसको काम फील करवाता है? तो ये उसका एक प्रोग्राम है। तो उस बेसिस पे वो जज करती है, नंबर देती है। और दूसरा उसका प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी मैच। ये क्या होता है? कंपैटिबिलिटी मैच मतलब भाव कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हो, एक दूसरे को कितना समझते हो इन टर्म्स ऑफ कि आपका म्यूजिक का टेस्ट कैसा है, आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, आपको कौन सी किताबें पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है या नहीं। तो ये 2 प्रोग्राम चलाती है। तो अभी जो इमोशनल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसमें मैं आगे चल रहा हूँ ऋषि से, और कंपैटिबिलिटी मैच में ऋषि मुझसे आगे चल रहा है। तो इन दोनों के बेसिस पे नेहा क्या करती है कि उसने एक लीडरशिप बोर्ड बनाया, जिस बोर्ड पे वो हमें नंबर देती है, और जो जीतता है उसको बोनस मिलता है। अच्छा, मैडम बहुत चैप्टर है। बहुत चैप्टर है भाऊ। ये वही बात है, इश्क मोहब्बत वाली बातें हैं भाऊ। मतलब वो रसगुल्ला है जो खाए आदमी तो पछता है, ना खाए तो पछता है। तो वो बात है। तो कोशिश कर रहे हैं भाऊ चीजें समझने की। और इसका क्या है कि ये जो बोनस है, इस बोनस मतलब जो टेक्निकली जो बोनस मिलता है हमें, वो बोनस क्या है भाऊ कि जो भी हम दोनों में से जीतता है क्वार्टरली या इन सब बेसिस पे, तो उसको एक दिन मिलता है एक रोमांटिक डेट पे जाने के लिए। अच्छा। नेहा के साथ। सो लास्ट बार मैं गया था, इस बार देखते हैं कौन जाता है। तो कहाँ जाते हो ऐसा? वो खर्चा मैडम करती है कि आपको करना? अरे भाऊ क्या बात कर रहे हो, खर्चे की तो लंका लगी बड़ी है। इसी का तो रोना है। खर्चा नहीं, मुझे एक बात नहीं समझती है जी भाऊ। जब आप दोनों को भी पता है कि आप वो दोनों का इस्तेमाल कर रही है या आपके साथ उसकी जरूरतें पूरी कर रही है, तो ये चुतियापा क्या है यार? ये बता मुझे। अरे भाऊ, भाऊ वो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज है। तो तेरे इश्क में नाचेंगे हम। भाऊ हम तो इश्क में नाच ही रहे हैं। ठीक है, उंगलियों में नचा रखा है नेहा ने हमें, तो बस नाच ही रहे हैं हम, और क्या है। तो यही है भाऊ, चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो ऐसी चीजें बिगड़ी हुई है ना कि, क्योंकि मुझे लगता है कि ऋषि जो है वो भी एक डिसेंट लड़का है, बड़ा समझदार लड़का है। हाँ, देखा मैंने, एकदम सादा सिंपल यार। तू तो थोड़ा सा कैसा स्टाइल मार के एक नंबर रहता है, तो वो तो सादा सिंपल लगा मेरे को। हाँ। ये आप ही से सीख रहा हूँ सच, माँ कसम। सही है। हाँ। तो बस वही है कि मुझे अच्छा ये लगता है कि ऋषि के लिए कि इन केस मेरे को तो वैसे भी 6 महीने का मतलब अल्टीमेटम मिला हुआ है कि 6 महीने में शादी करनी है, अगर नहीं होती है तो परेशानी है। तो अगर ऋषि के साथ भी वो जाती है तो मैं उसमें खुश हूँ। दो आई लव हर अलॉट। मेरा प्यार वाला पता क्या सीन है, मैं जितना खुला हुआ हूँ मैं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पसंद है, उसको गोला खिलाने लेके जाना, बीच पे जाना, ठीक है, वहाँ गोला खिला रहे हैं, झूले ले रहे हैं, इसके बाद में अपना वॉक चल रही है, हल्का म्यूजिक चल रहा है, रात को बियर मार रहे हैं, ओए होए। तो रोमांटिक म्यूजिक, साथ में बियर, साथ में बीच, ठंडी हवा, तो अपना तो ये है भाव, बस यही जीवन है। सही है, सही है, सही है, एक नंबर, एक नंबर। चल ये सब तो ठीक है, मुझे एक बात बता कि ये सब मैडम को देना, तेरा खर्चा, ये वो सब दुनियादारी, तो क्या करता है क्या तू? वैसे तो मैं मार्केट रिसर्च कंपनी में काम करता हूँ, तो उसमें मेरा सैलरी भी है कुछ अराउंड 40-45, लेकिन उससे क्या है ना भाऊ कि ये सब खर्चे जो हम प्यार में करते हैं, घर का खर्चा, घर पे गांव में पैसे भेजना,
तो ये सब चीजें पूरी तो नहीं होती हैं। तो फिर बस फिर भाव क्या, दोस्त से उधार लेना पड़ता है। ओए, कभी किसी दोस्त से, मतलब कभी बीमारी का बहाना बना के कि मुझे चाहिए। भाव क्या है ना कि मुझे लगता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ उसे, नेहा को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि वो अकेली है जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और मुझे ना डर लगता है कि अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा लाइफ में क्या होगा। तो मैं उसको अपने उसमें सब इमोशन इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अपना दिल दे बैठा हूँ उसको। बस इसीलिए भाऊ आपके पास आया हूँ कि अब तेरी असलियत बाहर आई ना यार। जो बाद में से जो झूठी खोटा हंसी जो कर रहा था ना, वो लास्ट में ना असलियत सामने आई। चल तू जा पीछे बेटा, टेंशन मत ले, तू बिंदास रह। मैं देखता हूँ। हाँ जा। ग्रेट। वेल डन। हमारे रिलेशन से मूव करने के लिए तुम्हें कोई एतराज नहीं है। ग्रेट, आई एम वेरी ग्लैड। कम ऑन नेहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओह, अरे यार, अगर ऐसा होता तो हम दोनों कब के अलग हो चुके होते ना। और एक बात बताओ, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आदमी खुल के बात ही नहीं कर सकता तो वो कभी ना कभी तो एक्सपायर होगा ना। खुल के बात? हाँ? ये खुल के बात है? एक सेकेंड, अभी ना मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हम दोनों की जो भी बॉन्डिंग है या फिर जो भी बॉन्डिंग थी, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम दोनों की बॉन्डिंग हो गई है। तो होगी ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं और वो कश्ती जा कहां रही है हमें खुद को नहीं पता। एक सेकेंड, तुम दोनों ना अभी ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैंने तुम दोनों को कैद करके रखा है, ऐसा नहीं है ना। तीनों में जो कुछ भी था या फिर जो कुछ भी है वो तय था, अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, और अभी अचानक से मैं बुरी बन रही हूँ। लाइक हाउ? रियली? हाउ? अंडरस्टैंडिंग? ऑफ कोर्स। एक बात बताओ, आखिरी बार तुम्हें कब याद है कि ऐसी कोई भी बात जो हम दोनों ने तुमसे मिलकर मनवाई? याद आ रहा है कुछ? याद करो। अरे किसी भी रिलेशनशिप को मूव करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। हमारी आज तक एक भी बात नहीं सुनी गई। हम कर क्या रहे हैं इस रिलेशनशिप में? कंपटीशन, दैट्स ऑल। सच बोलता हूँ, जिंदगी में इतने लपड़े देखा ना प्यार वाले, मगर ऐसा लपड़ा कभी नहीं देखा रे। ये तो अतरंगी का बाप निकला रे लपड़ा, सच में। तो अभी देखते बुलाते, नेहा जी आइए जी। ओहो, फुल सर पे नूडल्स बांध के आए आप, एक नंबर। हेलो। एक हाय। बेटिया, थैंक यू। कैसे आप? बहुत बढ़िया हूँ। आपकी जितनी तारीफ सुनी थी ना, उससे तो हो फुल एकदम। क्या तारीफ है सुनी आपने? बहुत तारीफ सुना मैं आपकी। आपके दोनों आशिक आए थे यहाँ पे। बोलिए, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में और इनके बारे में आपकी राय क्या है दोनों के? बहुत कुछ चल रहा है हाँ। मेरे लाइफ में। आपके लिए वो शायद नॉर्मल ना हो, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है। लाइक आप मुझे क्या पूछना चाहते हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करते हो, केतन से या ऋषि से? वो तो बाद में तय होगा ना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। कब? जब वो 15 रुपए वाली पहन रहे, वो भी उतरने के बाद? नहीं भाऊ, एक सेकेंड। ओके, मैं उन दोनों ने बहुत सारी बातें कही, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ बट बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने नहीं कही है। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बताती जी हूँ। जी। सो क्या है ना, इट्स लाइक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है भाऊ कि आप लड़कों से मिलते हो और आप ये जानने की कोशिश करते हो कि लड़का वेल सेटल है कि नहीं, वो अच्छा कमा रहा है कि नहीं, राइट? और आपको समझ पा रहा है कि नहीं, आपकी जो भी फीलिंग्स है, मतलब उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। और मेरा एक ही टारगेट है भाऊ कि लाइक मैं जो लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या वो मुझे दे पाएगा? और इमोशनल असिस्टेंट,
देखा जाए तो वो क्या होता है कि अगर मैं लो फील कर रही हूँ या फिर मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ, तो क्या मुझे वो प्यार से मुझे समझा पाएगा? अगर मैं खुद ही को समझ नहीं पा रही हूँ तो क्या मुझे वो समझा पाएगा? That's it भाऊ। एक मिनट, अभी मुझे एक बात बताओ, आप ये दोनों को कब से जानते हो? उसके लिए तो आई गेस 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल में ये दोनों में से आपको कौन अच्छा लगा? कौन आपकी केयर करता है? कौन आपकी जो चीज आप मांगती हो वो आपको ला के बराबर देता है? ऐसा कौन है? आई थिंक इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन। अच्छा, कंपटीशन अभी भी है? ऑब्वियसली भाऊ, क्योंकि जहाँ पे डिसिप्लिन होता है वहाँ पे सारी चीजें राइट होनी ही होनी है। सो हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारा डिसिप्लिन है, तो अभी तक बहुत कुछ सही चल रहा है भाऊ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब आगे का पता नहीं भाऊ। मैंने तो सुना था कि अगर किसी से आप प्यार करते हो तो 1 साल की जरूरत नहीं पड़ती, 1 दिन में भी उसको जान जाते हो। मगर ये जो रिश्ता है ना, ये सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। हाँ, पर अभी आपने ये दोनों के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है? ऐसा नहीं है भाऊ। फिर कैसा है? क्या है मालूम है नेहा, ताली कभी भी ना एक हाथ से नहीं बजती है ना। आपने मुझे समझाया ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मुझे समझ भी आ रहा है। अब बेबी ये केतन और ऋषि, जो ये दोनों भी तेरे पीछे इतना पागल हो गए, एकदम मजनू स्टाइल, मालूम ना? हाँ, और ये चीज तू भी मानती है कि ये सच में है। और क्या नहीं करते ये दोनों तेरे लिए, क्या नहीं करते तुम्हारे लिए? और मुझे एक बात बता, तू क्या करती है उनके लिए? सिर्फ इतना, जानू मेरे लिए ये लेके आ, जानू मेरे लिए मोबाइल ला, जानू मेरे लिए ये कर। नहीं भाऊ, मतलब देखा जाए तो तुम प्यार में रिलेशन ढूंढने के चक्कर में ना तुम तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रही हो। नहीं भाऊ, ऐसा नहीं है। लाइक ऐसा होता है कि वो जब भी टारगेट्स अचीव करते हैं तो टारगेट्स अचीव, उन्होंने जो भी अचीव किया है उसके बेसिस पे उनको उनका रिवॉर्ड मिल जाता है। जैसे कि मैंने दोनों को वेकेशंस पे लेके गई, वो भी अपने पैसों से। तो वो टारगेट अचीव करने के बाद उनको उसका ये मिलता है, उसको उसका वो मिलता है, मगर क्या मिलता है? वो तो अभी तक, वो तो साला ऐसा हो गया है कि दोनों भी रोड पे आने का ऐसा टाइम आ गया इन लोग का। मुझे पता है, मैंने दोनों में से बात किया, तो उसमें से तो एक है जो तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए कभी कभी तो बोलता है कि मैं मेरे दोस्तों से पैसे लेता हूँ उधार, खर्चा चलाने के लिए, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तो फिर ये लेवल तक आ गया है। बट और मुझे एक बात बता, तू इतना टेक्निकल क्यों हो गई यार? रिश्ता है ना, तो रिश्तों की जरा समझना। ये जो आपने बाद में बोला कि अरेंज मैरिज, वो आपके कॉर्पोरेट स्टाइल में वो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे बताओ वो कैसा सिलेक्ट करेंगे? क्या स्टाइल रहेगा वो सिलेक्ट करने का? भाऊ, मैं भी तो अरेंज मैरिज की जो प्रोसेस है उसी को तो फॉलो कर रही हूँ एज एन मॉडल के थ्रू। जैसे कि अरेंज मैरिज में क्या होता है कि हम 4 लड़कों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किसी से बात बनती है, किसी से बात नहीं बनती, और जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो प्रोबेशन पीरियड हो जाता है, और जब भी हम हाँ बोलते हैं तो कंफर्मेशन हो जाता है। दैट्स इट, इट एज सिंपल एज दैट। देखो नेहा, आपको ये शो के बारे में पता है कि जो तकलीफ में है, कुछ प्रॉब्लम में है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे ही प्रॉब्लम लेके आपके दो ये मजनू ये यहाँ पे आए। उन्होंने आपके बारे में हर चीज बताई कि हमारे साथ भाऊ ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बराबर है। फिर आपको हमने बुलाया कि इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि दोनों परेशान हो चुके हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपका अभी तक डिसीजन कुछ नहीं आया है। अभी आप क्या सोचा है आपने आगे, ये बताओ, ये दोनों के बारे में। कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कब तक? जब तक
चलेगा तब तक? अरे मगर मगर आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकती ना, उनका भी लाइफ है ना, उनका भी करियर बनाना है जिंदगी में, उनको भी आगे बढ़ना है। आपको क्या है मालूम, मैं आपको एक लास्ट वाला चीज बोलना ना भूल गया। हमारे शो में ना जो भी आपके जैसा इतना इंटेलिजेंट, समझदार, हाय हाय वैसा वाला आता है ना, उसके लिए हम लोग ना एक गिफ्ट रखते हैं। गिफ्ट? और आपको तो गिफ्ट लेना बहुत पसंद है। नेहा जी, आप डेंटिस्ट हो? नहीं। नहीं ना, तो ये बत्ती से ना बनकर, समझा? अरे ये दोनों को भेजो इधर अंदर। आ गए? अरे वाह, मैडम को पूछा नहीं आपने? मैं आई कम इन मैम? नहीं पूछा, डायरेक्ट कैसे आए? हाँ, आइए। वेरी गुड। मैम को गुड मॉर्निंग नहीं बोला क्या यार? तो फिर कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ? अच्छा लग रहा है? आप तीनों ने तो अपनी बात बोल दी, मेरा भी भाऊ भी तो अपने मन की बात बोलेगा ना। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि आप लोग रिश्तों में बराबरी मानते हो? हाँ भाऊ। हाँ? जी भाऊ। हाँ। देखो क्या है मालूम है, ये होता है, ये नहीं होता है, हाँ? अच्छा होता है, बुरा होता है, हाँ? ये सब चीजें ना बोलने का छोड़ दो और सीधी सीधी बात करने का रहता है। जी भाऊ। चलो मैं तुम्हारे को ना एक काम करता हूं, जो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा आसान बना देता हूं। जी भाऊ। तो ऐसा करते हैं कि आपकी जो ये मॉडल है ना थोड़ा सा चेंज करते। नेहा, अब एक ना मस्त आइडिया करता है मैं, मेरा सुनेगा ना? हाँ भाऊ। थैंक यू सो मच। अब क्या होएगा मालूम है, ऋषि और केतन ये तुम्हारे को एक टारगेट देगा, ये दोनों मिलके 6 महीने का टारगेट। अब वो देखेंगे कि जो जो उन्होंने आपका सुना, आपके लिए किया, जो भी तुम चाहती थी वो सब किया। अब मुझे ये देखना है कि वो 6 महीने तक आप भी वो करती है या नहीं। लेकिन भाऊ ये तो एकदम से सब कुछ बदल जाएगा ना। तो वो तो पहला भी नहीं बदला था ना। और आपके वो मार्केट में होता है ना, वो शर्तें ऐसी ऐसी होती है, आप ठीक से पढ़ो, ये करो। उनके साथ तो वो फॉर्म नहीं भरा था ना। हाँ, और ये वो सब शर्तें वर्तें लिख के देते, वो तो कोई पढ़ता नहीं, फटाफटा ओके साइन कर देते, आज चल हो गया। वैसा उन्होंने भी साइन किया ना। लेकिन भाऊ आपने तो एकदम से बाउंसर ही डाल दिया। ये जिंदगी में ऐसे बाउंसर बहुत आते हैं, समझा? तो टेंशन नहीं लेने का। अभी ना बहुत हो गया वो पहला, ये वो इसका उसका, समझा? अब बॉलिंग तू करेगी, बैटिंग इन लोग करेंगे। और आप समझ में आएगा कि बाउंसर जब आता है ना तो उसको कैसा अपना थोबड़े को बचाते, नहीं तो नजर गुल अड़वा गुल ऐसा वाला होता है। तो इसके लिए अभी मजा आएगा, अभी देखते हैं ना। लेकिन भाऊ मुझे थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए तो। अरे मुझे एक बात बता, इन्होंने तो नहीं सोचा ना, क्यों सोच रही है? ये भी चाहेंगे ना कि अगर हमारे ऊपर भी वो ये सोच रही है कि वो कैसा रहेगा, मेरी जरूरतें पूरा करेगा या नहीं करेगा, तो उनको भी तो ये सोचना है ना कि हम शादी के बाद कहीं ये हमारी जरूरतें पूरी करेगी या नहीं करेगी, हमारा ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी। तो आपके एग्जाम में तो ये पास हो गए ना, तो इनके एग्जाम में तो आप पास होके दिखाओ ना। एग्जाम तो तुझे भी देना पड़ेगा ना, ठीक है? नहीं तो फिर इनके एल लगेंगे कॉर्पोरेट भाषा में। भाऊ बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। नेहा,
तुम लकी हो कि तुम्हें प्यार करने के लिए दो दो लोग मिले। हम जैसे और भी होंगे। देखो, अगर तुम चाहती तो तुम इसे मैच्योरली हैंडल कर सकती थी, लेकिन आई थिंक कि तुमने इसका गलत फायदा उठाया। और नेहा, अगली बार हमें प्यार करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। एक मिनट, एक बात बता बस। नेहा, और तुम लोग सुन लो, ये तुम लोग दोनों ने गलत नहीं बोला, और इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो उसकी जगह पे सही है। समझा? देखो क्या है ना, ये आज जो ये ना लड़कियां, ये बहुत यानी बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, आज हमारे देश का नाम रोशन किया है इन्होंने, तो ये आज गलत फैसले नहीं लेती है। ये इनका फ्यूचर, अभी अगर उसको शादी करना है, जिंदगी भर किसी का साथ निभाना है, वो चाहती है कि जिंदगी भर का कोई अगर मुझे साथी मिले तो मुझे समझे, ऐसा नहीं कि किया और हाँ, वो ऐसा नहीं, तो वो उसके जगह पे सही है। वो चाहती है कि मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे, हर वो तकलीफ में मेरे साथ खड़ा रहे, तो वो ये चाहती है। ठीक है, उसका तरीका अलग हो सकता है, मगर उसकी नीयत नहीं, उसके नीयत में जरा भी खोट नहीं है। समझा? उसके नीयत में खोट नहीं है ना। आप दोनों भी गलत हो, मगर हर किसी का, तुम लोग का, तीनों का तरीका अलग है प्यार करने का। आप तीनों भी सही हो। हाँ? अभी देखो, मैं पहाड़ खोद दिया, रास्ता भी बना दिया, अभी चलना आपके ऊपर है कि आप वहां से कैसे जाते हो। हाँ, ठीक है? जी वो। खुश रहो यार, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, खुशी खुशी स्माइल दो प्यारा सा भाव के सामने। हाँ, ठीक है, तो आप चलिए मिलते हैं। ओके, खुश रहो। तो पब्लिक, देखा आपने इस तीनों को? ये तीनों में से ना कोई भी गलत नहीं था, तीनों भी एकदम परफेक्ट, क्योंकि दो जन थे लड़के जो बहुत प्यार कर रहे थे उसके ऊपर, और वो लड़की थी जो जिंदगी के बारे में पहला फैसला करेगी। वो उसके जगह पे परफेक्ट थी, क्योंकि उसको जिंदगी भर साथ निभाने वाला कोई अपना चाहिए, तो वो उसके जगह पे एकदम परफेक्ट थी। तो दोस्त मेरी डार्लिंग, बोलो कम, सुनो ज्यादा। हाँ, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी मत करो। क्या बोलती पब्लिक? आई लव यू। तेरी कही मैंने सुनी अनसुनी। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड कीजिए अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या आयु स्टोर से।